अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज जो है ना टॉपिक मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो बड़ा आजकल जो है वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, वो है डीएचए वाली मेड। आप लोग ज़रा बताइएगा कि आप लोगों में से किस-किस ने उन मेड की जो वीडियोज़ है वो देखी हैं? मैं तो बड़ा एन्जॉय करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ केक बनाने में, इतनी रेसिपीज़ देती हूँ, वो तो वायरल होती ही नहीं है और वायरल हो रही है डीएचए वाली मेड। ख़ैर अल्लाह ताला की वो है क्या कहते हैं देन है, जो जिसको जो है अल्लाह ताला देना करना चाहे वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग बताएँ कि उनकी वीडियोज़ कौन-कौन देखता है? बड़े क्यूट सी वीडियोज़ उनकी बनती हैं और बड़े स्पीड में वो बाजी बात कर रही होती हैं और मैं बड़ा एन्जॉय कर रही होती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं केक पर। केक जो है आज मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ और ये जो केक था ये न्यू क्लाइंट है मेरी, उन्होंने मुझसे ऑर्डर बनवाया था किसी के रेफ़रेंस से, मतलब कहीं वो बर्थडे में उन्होंने केक खाया था तो उनको पसंद आया था, तो इस तरह से उन्होंने मुझसे ये केक बनवाया था। हार्ट शेप जो है मैं आप लोगों को राउंड में से पहले बनाकर भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा और अब जो है मैंने इसको पहले ही कटिंग कर ली थी। मैंने सोचा कि आप लोगों की आसानी के लिए ये मेथड भी शेयर कर दूँ, तो आप लोग देख लें। और आप लोगों को पता है कि गिनाश जो है, गिनाश में मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड करके ये बना ली थी और बड़ी आराम से ये बन जाती है और इसका मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि इसका जो टेस्ट है बड़ा उम्दा होता है, ठीक है? तो ये जो है बस मैंने 6 इंचेज़ में मैंने बेक कर लिया था ये, ठीक है? और ये बस 3 लेयर्स का केक बन गया था। अच्छा जी, आ जाते हैं अब टॉपिक्स पे अपने कि आप लोगों ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी बटर क्रीम की फ्रोस्टिंग के हवाले से। तो अभी ये है कि मैं आप लोगों के साथ कोई ख़ास इंशाल्लाह केक वो शेयर करूँगी जो मैं अलग से आप लोगों के लिए बनाऊँ, विदाउट एनी कस्टमाइज़ेशन केक्स के, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि अगर हम उस केक के ऊपर विंटेज लुक देते हैं तो उसका वेट कितना हो जाता है, या अगर हम उसको बिल्कुल सिंपल बनाते हैं तो उसका वेट कितना हो जाता है। क्योंकि बटर क्रीम का जो वेट है ना, वो सारा डिपेंड करता है आपके काम पर। लेकिन प्लीज़ जो ऊपर की बटर क्रीम होती है वो कभी भी क्लाइंट्स को आप उसको पाउंड्स के लिहाज़ से नहीं दे सकते। मतलब एक रूल हम होम बेस्ड बेकर्स का नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है ना? हमारा यही रूल होता है कि हम लोग सिर्फ़ फिलिंग और क्रम्ब कोटिंग तक का ही वेट रखते हैं, उसके बाद जो ऊपर जो भी काम करते हैं हम उसका वेट इंक्लूडेड नहीं करते। अदरवाइज़ अगर करेंगे तो हमारे केक का वज़न बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? तो आ जाते हैं अब दूसरी चीज़ों पे कि आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी मुझसे, किसी ने ये भी सवाल किया था कि हम लोग दही नहीं, अंडे का अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँ कि अंडे का अल्टरनेटिव बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हम लोग बेकिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, वो होता है बटर मिल्क या दही, ठीक है? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को एगलेस फज ब्राउनीज़ सिखा दूँगी, बल्कि मैं अपने पेज पे इंशाल्लाह इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को एगलेस का सीखने का है तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया करें, तो इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियोज़ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ ये है कि मैंने कमेंट सेक्शन में उनका आंसर वहाँ पर क्लियर कर दिया था। अच्छा, एक मेरे पास और सवाल आया था, मेरे ज़हन में अभी नहीं आया, तो मैं आप लोगों के साथ अगर आगे आ गया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, पाउडर मिल्क का सवाल आया था कि पाउडर मिल्क अगर हम लोग स्किप कर सकते हैं किसी रेसिपी में हो, तो बिल्कुल आप स्किप कर सकती हैं, आप स्किप कर दें उसको और उसकी जगह पे आप थोड़ा-सा जो है लिक्विड मिल्क जो है वो यूज़ कर लिया करें, तो उससे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब ये मैं इसके ऊपर से क्रम्ब कोटिंग भी कर चुकी हूँ, फाइनल कवरिंग भी कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ विंटेज लुक करना है। बहुत आसान केक था, बहुत सिंपल केक था और बहुत आराम से मेरा बन गया था। और आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये प्यारा-सा, क्यूट-सा, नीट-सा केक कैसा लगा और इंशाल्लाह आगे भी मेरे 2-3 केक्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और ये कि डीएचए वाली बाजी का ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस-किस ने उनकी वायरल वीडियोज़ देखी हैं और उनको कैसी लगती है उनकी वीडियोज़। तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ सब बातें शेयर किया करें। और मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि आप लोग किस-किस शहर से हैं, तो मुझे एक सिर्फ़ रिप्लाई आया था जिन्होंने कहा था कि वो लाहौर से हैं। तो बाकी आप लोग बताएँ कि आप लोग किस सिटी से हैं और ये कि वहाँ का आप लोगों का मौसम किस तरह का हो रहा है अभी। और ये कि ये जो विंटेज लुक था, ये जो है मैंने पाइपिंग जो यूज़ की थी, मैं अक्सर दिखा चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ये नोज़ल की जो पिक्चर है शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बिल्कुल आराम से आप लोगों के पास हर किसी के पास मौजूद होती है और उसके ऊपर सिंपल जो है मुझे रिबन्स लगानी थी और इसके ऊपर लिखना था जो उन्होंने वर्डिंग्स मुझे बता दी थी मेरे क्लाइंट ने कि ये आप लिख दीजिएगा। तो ये जो स्मॉल मेरा सिलिकॉन मोल्ड है, मैंने उसमें से ही ये यूज़ किया था क्योंकि मुझे ये मोल्ड बहुत पसंद है। और अगर हम हैंडराइटिंग से मैं लिखने की कोशिश करती हूँ ना, तो कभी-कभार अच्छा लिखा आता है, कभी-कभार इतना अच्छा क्लियर नहीं लिखा आता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ये यूज़ करूँ। ठीक है ना? इस पे लिखा हुआ था 18 ईयर्स ऑफ बैड टेस्ट इन वॉइस। तो ये किसी की उनकी फ्रेंड की बर्थडे थी, उन्होंने इसको गिफ्ट किया था। तो ये थी मेरी केक की फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा तो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।